सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और कस्म ह्यूमैनिज्म की जो सीरीज चल रही है उसकी आज की अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी हमारी जो समस्याएं होती है, इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास रास्ताएं ढूंढने के लिए पड़ती है। और इसी समस्या अगर कानूनी हो, अगर इसी समस्या अगर आपको अदालत से जुड़ा हुआ हो, अगर इसी समस्या आपको लॉ से जुड़ा हुआ हो, अगर इसी समस्या आपकी जो विधि व्यवस्था है उसके साथ अगर जुड़ा हो, तो हमको क्या करना होता है कि हम जानते हैं, हम किसी एक अर्जी लिख के उसको अदालत के सामने सबमिट करते हैं, या अदालत के सामने उसको हम डिपॉजिट देते हैं कि हमारी यही यही समस्या है और ये समस्या का समाधान हमें चाहिए, हमें न्याय चाहिए, या हमें किसी भी तरह का रिलीफ जो होता है वो पाने के लिए हमको एक अर्जी लिख के देना पड़ता है। और इसको आज की हम अंग्रेजी की भाषा में उसको बोलते हैं पिटीशन। और ये जो पिटीशन की जो इतिहास है, ये जो पिटीशन की हम इतिहास आज जो कस्म ह्यूमैनिज्म की इस अध्याय में हम जानने वाले हैं आगे, इस पिटीशन की शुरुआत कहाँ से हुआ और ये पिटीशन का इतिहास कैसा रहा और ये पिटीशन क्यों, इस पिटीशन का जरूरत हुआ। तो अध्याय की जो खासियत यही है कि लोगों के जो अधिकार है, अधिकारों की यात्रा का ये जो सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हम आज देखेंगे कि जो पिटीशन जो है उसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों चलिए, ये बात है 1628 का समय है। और 1628 में जो अधिकार आए, पहले साइरस सिलेंडर आया 539 बीसी में, फिर दूसरे आया मैग्ना कार्टा 1215 में, फिर उसके बाद आया 1628 में, उसको बोला जाता है पिटीशन ऑफ राइट्स। उसको बोला जाता है पिटीशन ऑफ राइट्स, जो कि एक स्टेटमेंट था जो कि कुछ राइट्स को, कुछ अधिकारों को समझाने के लिए, उसको फिर से रीअफर्म करने के लिए, या उसको फिर से सुरक्षा देने के लिए उसको बनाया जाने वाला एक दस्तावेज है और एक अर्जी है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इशू किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो वहाँ के मोनार्क थे, उनका नाम है चार्ल्स वन, किंग चार्ल्स वन जो मोनार्क थे, उसके अगेंस्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इशू किया हुआ एक दस्तावेज है जिसको सर एडवर्ड कोक ने इशू किया था, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के एक मेंबर थे। और क्यों इशू किया गया था और किंग को उसको क्यों मानना पड़ा, उसको आज की अध्याय में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज की यही चीज है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सेशंस चल रही थी, चार्ल्स वन जो थे, उनका जो फॉरेन पॉलिसी था वो काफ़ी मतलब डिक्टेटरशिप जैसा था। उनका जो फॉरेन पॉलिसी था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। वो अपनी मनमर्जी से फॉरेन पॉलिसी बनाते थे, या कुछ जो टैक्सेस कलेक्शन करते थे, वो टैक्सेस पार्लियामेंट को बिना बताए वो लोगों के ऊपर टैक्सेशन कलेक्शन करने का वो दबाव डालते थे। और इसी टैक्सेशन को जो नहीं मानता था, यानी कि जो टैक्सेशन की जो डिसीजन है उनका, उनको जो नहीं देता था, उसको जो कंप्लाई नहीं करता था, उनको बंदी बनाया जाता था, मतलब उनको इम्प्रिजन किया जाता था। तो ये जो चीज़ है, फिर दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट में, और जो स्पेन था, स्पेन के अगेंस्ट में वो एक वार डिक्लेयर किए थे। और उस वार के लिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाया, पार्लियामेंट को बिना बताए बनाया, कि उसको टैक्सेस बढ़ाने के लिए और उसको फाइनेंस देने के लिए, जो कि वहाँ की नागरिकों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव रहा। और नागरिकों के ऊपर जो दबाव रहा, इसको पार्लियामेंट को जब ये बात पता हुई कि चार्ल्स वन अपनी मनमर्जी से ये पॉलिसी बना रहे हैं और ब्रिटेन पार्लियामेंट को बिना बताए ये पॉलिसी वो लागू कर रहे हैं, तो ये उसका जो डिक्टेटरशिप जैसा जो पावर था, मोनार्क का जो अथॉरिटीज था, वहाँ पे उसको मतलब कंट्रोल में लाने के लिए, उनकी पावर जो थी, उसकी जो अथॉरिटेरियन जो सिस्टम वो चलाना चाहते थे, उसको बंद करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, उसमें ये अर्जी शुरू किया गया, उसको इशू किया गया। और उसको लिखे थे सर एडवर्ड कोक ने, क्योंकि उनको पता चला कि, उनको ये समझ आया, जो मैग्ना कार्टा की जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल के सिद्धांत के खिलाफ ये चीज़ें हो रही थी। मतलब चार्ल्स वन के जो नीति चल रही थी, वो जो अपनी नीतियाँ चला रहे थे, वो प्रिंसिपल्स जो थे मैग्ना कार्टा के, वो थोड़ा वायलेशन उनको दिखा। तो वायलेशन को
बंद करने के लिए और उसी अधिकार को फिर से सुनिश्चित करने के लिए ये अर्जी भेजा गया चार्ल्स स्वान को कि आप ये चीज़ें जो कर रहे हैं ये बिना बताए पार्लियामेंट को कर रहे हैं। तो बिना बताए अगर पार्लियामेंट को कर रहे हैं तो आप हमारी जो कंडीशन था मैग्ना कार्टा के जो राइट्स लोगों को मिला है, फ्री मैन को जो इम्प्रिजन नहीं कर सकते या किसी भी फ्री मैन को, किसी भी जो इंसान है, नागरिक है, उनको गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया नहीं जा सकता, ये जो प्रिंसिपल्स था हेबियस कॉर्पस का, उसका वायलेशन यानी उल्लंघन कर रहा था ये चार्ल्स स्वान की नीतियां। फिर उन्होंने एक और नीति उसमें थी कि जो आर्मी जो रहेंगी, जो ट्रूप्स रहेंगी, जो आर्मी रहेंगी, उसको जो खर्चा आएगा वो नागरिकों के ऊपर रहेगा। मतलब नागरिकों की टैक्सेस से देने वाली, उनकी गिफ्ट्स के पैसे से देने वाली से वो ट्रूप्स रहेंगे जो कि सिटीजन्स के ऊपर आएगा, ये चीज़ था। तो इसलिए ये चीज़ों को विरोध करते हुए और उसको फिर से मैग्ना कार्टा की प्रिंसिपल्स को फिर से रीअफर्म करने के लिए ये सिविल लिबर्टीज़ को, लोगों का जो सिविल लिबर्टी है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये पिटीशन का जो हिस्ट्री है, पिटीशन, उसको उन्होंने दिया। तो उसमें क्या क्या होती है हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिटीशन ऑफ राइट्स में क्या क्या था। बेसिकली पिटीशन ऑफ राइट्स में 4 प्रिंसिपल्स थे। 4 प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन द पिटीशन ऑफ राइट्स। तो क्या क्या ये थे? तो सबसे पहले ये जो पहला प्रिंसिपल्स था पिटीशन ऑफ राइट में कि कोई भी टैक्सेशन का जो बढ़ावा देना या टैक्सेशन को बढ़ाना पार्लियामेंट की बिना नॉलेज के, पार्लियामेंट को बिना पूछे किसी भी तरह का टैक्सेशन कलेक्शन नहीं किया जा सकता। ये पहला प्रिंसिपल्स था। मतलब पार्लियामेंट की इच्छा से होगी, पार्लियामेंट की जब समर्थन नहीं होगी या पार्लियामेंट की जब तक उसका सपोर्ट नहीं होगा, उसको बिना बताए किसी भी तरह का टैक्सेशन वो राजा या मोनार्क जो थे वो कलेक्शन नहीं कर सकते। दूसरा ये चीज़ है कि किसी भी फ्री इंसान को या फ्री मुक्त इंसान को गैर कानूनी तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता। अगर उसको बंदी बनाया जाता है तो उनका कारण जो है उसको दिखाना पड़ेगा, मतलब उसका कारण उसको शो करना पड़ेगा। आज जो हेबियस कॉर्पस में हम पढ़ते हैं, आज की ज़माने में जो बहुत सारी संविधान में आते हैं, हमारी संविधान में जैसे हेबियस कॉर्पस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, अंडर 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है हमारी भारत की संविधान में, और 226 जो हाई कोर्ट में डाल सकते हैं रिट पिटीशन, और 32 में जो हम सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं, उसी विषय को हेबियस कॉर्पस को फिर से सुनिश्चित किया गया। ये दूसरा प्रिंसिपल्स था। और तीसरा प्रिंसिपल ये था कि जो ट्रूप्स की जो खर्चा है या जो आर्मी की उनकी जो खर्चा है वो नागरिकों के पैसे से नहीं रहेंगे, मतलब उसको बंद करना पड़ेगा। ये था तीसरा प्रिंसिपल्स था। और चौथा प्रिंसिपल क्या था कि किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से किसी को बंदी तो नहीं बनाया जाएगा। उसके साथ साथ जो पीस के टाइम में मार्शल लॉ जिसको बताया जाता है कि आर्मी का जो लीगल रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किसी अगर कोई एरिया में उसका जो प्रोविजन है, उसका जो प्रावधान है, किसी भी एरिया में अगर कहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जन्म होती है या संवैधानिक क्राइसिस उपज जाती है या उसका तैयारी हो जाती है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनता है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो जाता है, तो वहीं पे सरकार के द्वारा वहाँ पे मिलिट्री यानी कि मार्शल लॉ का इम्पोज जो होता है, मतलब डिप्लॉय जो होता है, उसको घोषणा की जाती है। तो ये उसमें ये राइट्स में उनको लिखे, एडवर्ड सर जो लिखे थे कि किसी भी कंडीशन में पीस के टाइम हो या क्राइसिस पे टाइम हो, मार्शल लॉ इसी एरिया में, किसी भी एरिया में मार्शल लॉ को अप्लाई नहीं किया जाएगा। यानी कि आर्मी की जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि हमारी मिलिट्री फोर्सेस है, उसका कानून वहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। ये 4 जो प्रिंसिपल्स थे, ये 4 प्रिंसिपल्स के आधार पे पिटीशन ऑफ राइट्स का जो स्टेटमेंट जो था सिविल लिबर्टी के लिए, और उसको फिर से जो मैग्ना कार्टा में जो अधिकार मिले थे, उस अधिकार को फिर से उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये जो पिटीशन का राइट का पिटीशन उन्होंने इशू किया था, यही उसका ऐतिहासिक सिग्निफिकेंट है, ये हिस्टोरिकली रिलीवेंट आप बोल सकते हो। तो यही चीज़ के लिए पिटीशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ था। और ये पिटीशन का शुरुआत वहीं से हुआ कि लोगों को अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए
चाहे वो समस्या लॉ के साथ हो, अदालत के साथ हो या किसी भी फील्ड में हो, जो हम पिटीशन करते हैं वो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ और वो 1628 में शुरू हुआ। ये था पिटीशन का जो राइट है या पिटीशन ऑफ राइट्स जो है उसका यही सिग्निफिकेंट है कि लोगों का अधिकार फिर से वहाँ पे सुनिश्चित किया गया। और चार्ल्स वान जो कि मोनार्क थे, उसका अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो वो बनाना चाहते थे उनको उसमें ब्रेक किया गया, मतलब उनकी पावर को कंट्रोल में लाया गया। वो अपने मनमर्जी से कुछ कर नहीं सकते। तो आज के अध्याय में यही चीज़ हम जाने कि पिटीशन ऑफ राइट्स जो है ये नागरिकों के अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ था उस उल्लंघन को बंद करने के लिए ये पिटीशन ऑफ राइट्स जो ये इशू किया गया था, पार्लियामेंट में इशू हुआ था ब्रिटेन की। तो दोस्तों यही था आज का कस्मे ह्यूमैनिज्म की जो अधिकारों की यात्रा है। ये तीसरी कड़ी में हम आके पहुंचे हैं, तीसरी कड़ी में, जहां पर पिटीशन ऑफ राइट जो कि 1628 में, यही एक मानव अधिकार का और एक अधिकार जो कि लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। और इसी के साथ हम आज की अध्याय में इतना ही। और ये आज का जो एपिसोड है कस्मे ह्यूमैनिज्म सीरीज का आपको कैसा लगा, और आपको अगर अच्छा लगा तो उसको आप हमारी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी बात कहते हुए इस कड़ी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। सबको मेरी जय विज्ञान।